अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। आप सभी को शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे गुरुवार की आप सभी साईं भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। साईं जी के चरणों में मैं आप सभी के लिए बाबा से ये प्रार्थना करूंगी, बाबा आप सबको हमेशा खुश रखे और बाबा की असीम कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। तो चलिए, आज हमारे बाबा का वार है, साईं वार है, तो चलिए अपने साईं जी से करते हैं प्रार्थना और धन्यवाद। हे श्री साईं बाबा, तुम्हारे चरणों में हमारी सारी इच्छाएं समर्पित हैं। हमारे दिल की हर प्रार्थना को सुनो और हमें आशीर्वाद दो, ताकि हम अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकें। आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे और हम सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलें। बाबा, जब रास्ते धुंधले हो जाएं, तो मुझे तुम्हारा साथ महसूस हो। जब दिल डर से कांपे, तो तुम्हारी मुस्कान मेरी ढाल बन जाए। मैं जानती हूँ मेरे बाबा, तुम हर आंसू को देख रहे हो, मेरी हर प्रार्थना को सुन रहे हो। मुझे बस अपने साईं चरणों में लगाए रखो। तुम हो तो सब मुमकिन है। मेरे साईं, मेरे जीवन के हर अंधेरे को उजाले में भर दो। साईं, सच्चरित मेरा रास्ता बने, आपका नाम मेरी ताकत बने। सदैव आपके चरणों में ही रहूं, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। तो चलिए, साईं जी के चरणों में हमने बाबा से प्रार्थना की है और हर एक वस्तु के लिए जो हमारे बाबा, हमारे साईं हमें दे रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए हम अपने बाबा का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। रोज़ाना आपको भी साईं जी के चरणों में सुबह शाम बाबा का धन्यवाद करना चाहिए, अपने साईं का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि बाबा की असीम कृपा से ही हमें सब वस्तुएं मिल रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप जानते ही हैं, प्रश्न आपके और उत्तर साईं के वीडियो में इस माध्यम से आपके मन में किसी भी प्रकार के जो प्रश्न उठ रहे हैं, दुविधाएं हैं, शंकाएं हैं, उन सभी को हमारे साईनाथ, हमारे बाबा उनका निवारण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाए हुए श्रद्धा और सबूरी में से किसी एक को चुनना है। या तो श्रद्धा को चुनिए या सबूरी को चुनिए, और उसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने साईनाथ की सबसे मोहनी मूरत, जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, उसको अपने आंखों में लाइए और देवा को बहुत ही ध्यान से उनकी आंखों में देखिए और देवा को देखते हुए उनके चरणों तक जाइए। जब आपको बाबा के चरण दिखाई दें, तो आप अपनी समस्या अपने देवा को कहिए। जो भी आपका कष्ट है जीवन में, उसको आप अपने साईनाथ, अपने देवा से कहिए। और आशा करती हूँ आप ज़रूर देवा को अपनी बात कहेंगे, क्योंकि हमारे देवा अपने बच्चों की सारी परेशानी, सारे कष्टों को सुनते हैं। तो ज़रूर आपने कह दिया होगा। तो चलिए हम अपने साईनाथ के 11 वचन बोलते हैं। आप भी मेरे साथ ज़रूर बोलिए, और जो भी श्रद्धा और सबूरी आपने चुना है उसको अपने मन में ही रखना। तो सबसे पहले अपने बाबा के लिए 11 वचन हम बोलते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिए। जो शिरडी में आएगा, आफत दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। हमारे शिरडी के राजा की सदा ही जय हो। चलिए अब आप अपने आंखें खोल सकते हैं, और जो भी आपने श्रद्धा और सबूरी में से किसी एक को चुना है, तो बाबा ने उसका क्या उत्तर दिया है वो देख लेते हैं। तो जिन भी साईं भक्तों ने श्रद्धा को चुना है, उसमें हमारे साईनाथ का उत्तर है
श्री साईं बाबा का नाम लेकर उत्साह सहित कल कार्य को आरंभ करें। साईं पूजन नित्य करें। स्वपन में संकेत मिलेंगे। अंततः सफलता व आनंद होगा। यानी बाबा कह रहे हैं कि जो भी आप कार्य शुरू करने वाले हैं, दिल से मन से कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं, तो उसको आप जरूर शुरू करें, लेकिन बाबा का नाम लेकर बाबा का नित्य पूजन कीजिए, उनका पूजा पाठ करिए और स्वपन में आकर बाबा आपको उसके लिए संकेत भी देंगे और सफलता और आनंद आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं जिन साईं भक्तों ने सबूरी को चुना है उसमें हमारे बाबा ने क्या उत्तर भेजा है। बाबा कहते हैं, श्रद्धा और धैर्य मन के आधार हैं। मन को डामाडोल न होने दे। कर्म करते ही फल नहीं मिल जाता। कुछ समय धैर्य पूर्वक परीक्षा करनी पड़ती है। अपनी आस्था को कमजोर न होने दे। तो बाबा ने ये समझाया है कि बाबा के जो पवित्र मंत्र है ना, श्रद्धा और सबूरी, उसको आप अपने मन का आधार मानिए। मतलब उसको पकड़ के रखिए, छोड़ना नहीं है आपको। और मन को कभी भी डामाडोल ना होने दे। ये ना सोचे कि बाबा हमारी बात ही नहीं सुन रही हैं, बाबा हम पर कृपा ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें बाबा को छोड़ देना चाहिए। ऐसा कभी ना करें। अपने कर्म करते रहिए और फल की इच्छा कभी ना करें। कुछ समय धैर्यपूर्वक परीक्षा सभी की होती है, तो धैर्यपूर्वक अपनी परीक्षा आप जरूर दीजिए, लेकिन बाबा के पर आस्था विश्वास बनाए रखिए। उसको अपनी आस्था को कमजोर ना होने दें और बाबा पर श्रद्धा पूर्वक अपनी आस्था बनाए रखिए। यानी श्रद्धा और सबूरी का दामन पकड़े रखिए। तो ये हमारे बाबा ने आपके प्रश्नों के उत्तर आपको जरूर मिल गए होंगे। तो आपको ये वीडियो यदि पसंद आए तो आप इसको जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम साई राम जरूर लिखिए, हमारे साईनाथ का नाम। तो बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सबका भला करेंगे।